सरकार ने व्यापम को अब टाटा बाय बाय कहने की तैयारी कर ली है। पुलिस भर्ती की वो गड़बड़ी जहां एक ही लड़का 3 जिलों में सिलेक्ट हो गया और सीटें खाली रह गई। इन सारी मुश्किलों का हल निकालने के लिए हाल ही में 6000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या हुआ, 2700 लोग ही ज्वाइन कर पाए। एक ही अभ्यर्थी कई जगह सिलेक्ट हो गया। सरकार को लगा कि अब जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, एक पावरफुल बोर्ड चाहिए। मतलब कोई भी फैसला अब एक इंसान नहीं बल्कि पूरा बोर्ड मिलकर करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार इस बदलाव के लिए असम मॉडल को चुना है। अब छत्तीसगढ़ में वही सिस्टम लागू होगा जो पारदर्शी और तेज होगा। अगर आप छात्र हैं, साथ ही सरकार कलेक्टरों से बड़ा अधिकार भी छीनने जा रही है। तो पहले 3 अलग अलग परीक्षाएं होती थी, अब एक ही कॉमन एग्जाम होगा। आगे 2028 में चुनाव है और सरकार को ये पता है कि युवाओं को खुश करना है तो 2 साल में बम्पर भर्तियां करनी होंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नाम बदलने से सिस्टम बदलेगा? क्या वाकई में 2028 से पहले छत्तीसगढ़ के हर बेरोजगार को इंसाफ मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय किया है। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले समय में प्रदेश की पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदल कर रख देगा। क्या आपको याद है सब इंस्पेक्टर भर्ती का वो इंतजार, या वो पटवारी परीक्षा जिसमें पेपर लीक की खबरें आती थी, या फिर पुलिस भर्ती की वो गड़बड़ी जहां एक ही लड़का 3 जिलों में सिलेक्ट हो गया और सीटें खाली रह गई। इन सारी मुश्किलों का हल निकालने के लिए सरकार ने व्यापम को अब टाटा बाय बाय कहने की तैयारी कर ली है। अब इसकी जगह लेगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये नया बोर्ड क्या है, ये व्यापम से कितना अलग होगा और आपको इससे क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए, व्यापम के पास पावर तो थी, पर सिस्टम बहुत पुराना हो चुका था, जिसके चलते कई परेशानियों का सामना सिस्टम और छात्र दोनों को करना पड़ता था। व्यापम के पास अपना कोई ना फिक्स कैलेंडर था, विभाग प्रस्ताव भेजते थे, व्यापम अपनी फुर्सत से परीक्षा लेता था। दूसरी दिक्कत थी कि रिपीट सिलेक्शन की होती थी। मान लीजिए एक होनहार छात्र है, उसने 3 अलग अलग विभागों की परीक्षा दी और तीनों में पास हो गया। उसने एक ज्वाइन की, बाकी 2 सीटें खराब हो गई। हाल ही में 6000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या हुआ, नियम ऐसे बने कि 6000 में से सिर्फ 2700 लोग ही ज्वाइन कर पाए, बाकी सीटें खाली रह गई क्योंकि एक ही अभ्यर्थी कई जगह सिलेक्ट हो गया था। इन्हीं कड़वे अनुभवों को देखते हुए सरकार को लगा कि अब जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, एक पावरफुल बोर्ड चाहिए। अब समझिए ये नया बोर्ड व्यापम से आखिर अलग कैसे है। इस बदलाव के बाद फुल बोर्ड सिस्टम लागू होगा। पहले व्यापम में सिर्फ एक चेयरमैन होता था, लेकिन इस नए चयन मंडल में पीएससी की तरह चेयरमैन के साथ मेंबर्स भी होंगे। मतलब कोई भी फैसला अब एक इंसान नहीं बल्कि पूरा बोर्ड मिलकर करेगा। इसके चेयरमैन रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर होंगे, यानी जिन्हें प्रशासन का दशकों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ सरकार इस बदलाव के लिए असम मॉडल को चुना है। बताया गया कि हमारे कई अफसरों ने राज्यों का दौरा किया जिसमें उन्हें असम का भर्ती मॉडल सबसे अच्छा लगा। अब छत्तीसगढ़ में वही सिस्टम लागू होगा जो पारदर्शी और तेज है। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए जो 5 सबसे बड़ी बातें जानने बेहद जरूरी है। इस बदलाव के साथ ही कैलेंडर सिस्टम होगा, यानी अब आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना होगा। साल की शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा कब है और रिजल्ट कब आएगा, जैसे एसएससी और यूपीएससी में होता है। इसके अलावा अब आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय ही चॉइस भरनी होगी। अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपकी चॉइस के हिसाब से ही एक पद मिलेगा। इससे सीटें खराब नहीं होंगी और वेटिंग लिस्ट वाले युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही सरकार कलेक्टरों से बड़ा अधिकार भी छीनने जा रही है। आपको याद होगा कि अब तक भृत्य और पटवारी जैसी भर्तियां जिला स्तर पर कलेक्टर करते थे, जहां गड़बड़ियों की शिकायत खूब आती थी। अब ये सारी भर्तियां सीधे राजधानी से कर्मचारी चयन मंडल करेगा। वहीं अब एक जैसी परीक्षा एक बार में ही आयोजित की जाएंगी। अगर पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और एनआरडीए तीनों को सब इंजीनियर चाहिए तो पहले 3 अलग अलग परीक्षाएं होती थी। अब एक ही कॉमन एग्जाम होगा। आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। आगे 2028 में चुनाव है और सरकार को ये पता है कि युवाओं को खुश करना है तो 2 साल में बम्पर भर्तियां करनी होंगी। ये बोर्ड उसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह काम करेगा। कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जैसे ही राज्यपाल का नोटिफिकेशन आएगा, व्यापम इतिहास बन जाए। खास बात यह है कि व्यापम की मौजूदा चेयरमैन रेणु पिल्ले ही इसकी पहली चेयरमैन होंगी, ताकि काम बीच में ना रुके। मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध सिंह ने साफ कहा है कि ये बोर्ड छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, सरकार अब बैक फुट से हटकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है।
व्यापम की सुस्ती को खत्म कर एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जहां पेपर लीक और देरी जैसे शब्दों की जगह ना हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नाम बदलने से सिस्टम बदलेगा? क्या वाकई में 2028 से पहले छत्तीसगढ़ के हर बेरोजगार को इंसाफ मिलेगा? आप इस नए कर्मचारी चयन मंडल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे पारदर्शिता आएगी? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तैयारी जारी रखिए क्योंकि अब भर्तियों का मेला लगने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और प्रदेश के हर अभ्यर्थी के साथ इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।